नमस्कार साथियों। हरियाणा हिसार में पहलवानों का आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। ये जो पहलवानों का आंदोलन है, ये सर छोटू राम चौक पड़ता है हिसार में। वहां पर जो एक प्रोटेस्ट हुआ है बड़ा, और ये प्रोटेस्ट जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष, उनके खिलाफ नहीं हुआ है। ये प्रोटेस्ट हुआ है जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, जिन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, इन पहलवानों को एशियाई खेलों में ट्रायल में जो छूट मिली है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ है। और भागना गांव पड़ता है हिसार में, उसकी पहलवान है अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल। उसने दावा किया है कि विनेश फोगाट जो 53 वर्ग में जो कुश्ती लड़ती हैं, उन्हें मेरे अलावा और कई पहलवान ऐसी हैं जो हरा सकती हैं। विशाल काली रमन पहलवान है, उन्होंने दावा किया है कि बजरंग पूनिया के वर्ग में बजरंग पूनिया को मैं हरा सकता हूं। और इस प्रोटेस्ट में बजरंग विशाल काली रमन जो ये अंतिम पंघाल है, इसके साथ में वहां पर हिसार में बाबा लाला दास अखाड़ा है, उसके पहलवान थे। और दिल्ली में जो प्रसिद्ध छत्रसाल स्टेडियम है, उसके पहलवान थे, उनके परिजन भी थे। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि ये ट्रायल जो है वो हर वर्ग के लिए ट्रायल होना चाहिए, और इस ट्रायल में जो छूट मिली है इन पहलवानों को, यदि ये छूट खत्म नहीं की जाती है तो 22 और 23 जुलाई को जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल है, तो ये लोग 22-23 जुलाई को इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही धरना देंगे। ये चेतावनी इन पहलवानों ने दी है। दरअसल जो योगेश्वर दत्त हैं पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ये मामला उन्होंने उठाया था और उन्होंने आह्वान किया था पहलवानों से कि इस मामले को उठाइए, अन्याय है ये। उन्होंने काला दिन करार दिया था जिस दिन इन पहलवानों को ट्रायल में छूट मिली थी। तो इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया में एक बड़ा विवाद चला था। एक दूसरे की जड़ खोदने में वो लोग लग गए थे, लेकिन अंततः योगेश्वर दत्त को एक वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने माफी मांगी। तो योगेश्वर दत्त का माफी मांगना इसलिए भी बनता था क्योंकि योगेश्वर दत्त जो हैं वो पहलवान के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत ये जो आंदोलन कर रहे थे पहलवान, इन्हें जो ट्रायल में छूट मिली है, ये गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मिली थी। तो निश्चित रूप से उसे योगेश्वर दत्त को इसमें माफी मांगनी थी। दरअसल ये जो मामला है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया वाला, जब ये लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिस तरह से खाप पंचायतों का इन्हें समर्थन मिला, मुजफ्फरनगर में एक बड़ी खाप पंचायत हुई, कुरुक्षेत्र में एक बड़ी खाप पंचायत हुई, और सोनीपत में एक सर्व समाज की जो पंचायत हुई, उसके बाद में जिस तरह से विपक्ष के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी रही हो, अरविंद केजरीवाल रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा रहे हो, या दूसरे दलों के जो अरविंद केजरीवाल रहे हो, तो ये जो विपक्ष के नेता पहुंचे, और किसान नेताओं में राकेश टिकैत पहुंचे, गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे, तो ये जो एक माहौल विपक्ष का वहां पर बना था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो गृह मंत्री को इस मामले में लगाया गया था। और गृह मंत्री ने एक मीटिंग की विनेश साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ में। उसके बाद में अनुराग ठाकुर ने मीटिंग की। तो 15 जून तक इन लोगों ने ये मामला जो है आंदोलन का वो स्थगित कर दिया था, और ये कहा था कि जब तक चार्जशीट जारी नहीं हो जाती और उनके हिसाब से फैसला नहीं आता है, तो उनके हिसाब से चार्जशीट जो जारी नहीं होती तो स्थगित किया था। लेकिन ये भी चेतावनी दी थी कि 15 जून तक यदि चार्जशीट में उनके हिसाब से जो चार्जशीट जारी नहीं होंगी तो वो लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसमें जो 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 भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर पोक्सो एक्ट लगा और उसमें नाबालिग पहलवान के बयान बदले गए। तो पोक्सो एक्ट को रद्द करने की अपील की गई उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने, और एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की बात उस चार्जशीट में सामने आई थी। हालांकि
आज की जो चार्जशीट जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है और जो मामला सामने उजागर होकर आया है, उस चार्जशीट में 15 पहलवानों ने इस आरोप की पुष्टि की है और उस चार्जशीट में काफी दम बताया जा रहा है कि 5 साल तक की सजा ब्रजभूषण शरण सिंह को उस मामले में हो सकती है। लेकिन ये जो पहलवानों ने आंदोलन छेड़ा है, ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के आंदोलन पे एक तरह से उंगली उठा दी है। मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा दिलाने के लिए, वो लोग ट्रायल में छूट लेते हैं, एक बड़ा सवाल पैदा होगा ही। या अभी जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें काफी मजबूती दिखाई गई है और पहलवान जो गवाही हुई है, रेफरी ने गवाही दी है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने गवाही दी है और खिलाड़ियों ने भी जो गवाही दी है, तो उसमें इन जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया, उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया है। या ये कहा जा सकता है कि अमित शाह और अनुराग ठाकुर के मीटिंग होने के बाद में जब से इन लोगों ने बोला कि भाई कोर्ट में हम इस मामले को लड़ेंगे, सड़क पर नहीं लड़ेंगे, तब से ये पहलवान शांत हैं। तो ये जो पहलवानों का जो आंदोलन हुआ है, जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को ट्रायल में छूट देने के खिलाफ, एक तरह से केंद्र सरकार के ही खिलाफ है। और अब देखना ये है कि केंद्र सरकार ने जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया वाले आंदोलन को मैनेज किया था, अब जो अंतिम पंघाल ने और विशाल काली रमन ने और जो दूसरे पहलवानों ने ये जो आंदोलन छेड़ा है, और 22-23 तारीख को जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो ये लोग धरना देने वाले हैं, इससे केंद्र सरकार कैसे निपटती है, अब देखना यह होगा।